नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का स्वागत। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे हमारे सीएमडी गोपाल जी शेखावत जी के पास और उनसे जानते हैं कि इस हफ्ते हमारे लिए क्या नई अपडेट्स हैं। दोस्तों, पिछली टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट में ही काम करना है तो प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के लाना मेरा काम है। मेरी टीम काफ़ी सीरियसली लगी है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाले हैं और लोगों से करवाने वाले हैं। दोस्तों, क्यों ऐसा होता है मेरे समझ में नहीं आता है कि लोगों को या तो खेती की जानकारी कम है या करने में थोड़ा आलस्य आता है, लेकिन मैं उनको मोटिवेट करके ये काम करवाना चाहता हूं। बायो प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, फ्रूटसाइजर, ये 3-4 चीजें और डेवलप करने वाला हूं मैं, जो किसानों के लिए स्पेशली है। दोस्तों, ये जमीन के मित्र हैं, ये सब चीज जमीन के दोस्त है, जो जमीन को देने वाली ताकत है। अभी बीच में मैंने सुना था कि चाइना में एक ऐसा झाड़ है, बाम्बू ट्री करके एक झाड़ है, वो थोड़ा ऊपर आता है लेकिन जमीन में ज्यादा फास्ट जाता है। हमारे एक्सपर्ट को मैंने पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, ये जमीन में ज्यादा जाने की वजह से इसके ऊपर की ग्रोथ बहुत अच्छी बात में रहती है। तो ऐसा हम लोग भी कुछ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि किसानों के लिए मैं कर रहा हूं, वैसे ही यूनानी प्रोडक्ट्स में जाने वाला हूं। और यूनानी प्रोडक्ट्स के जो लोग बनाते हैं, मैंने उनसे काफी इसमें डिस्कशन की कि यूनानी एक ऐसी फार्मेसी है, यूनानी एक ऐसा आइटम है कि जो काफी बरसों से, सदियों से चली आ रही औषध है, और उनके जरिए कोई भी चीज का, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लोगों को दमा की बीमारी है, बाल झड़ने की बीमारी है, ये सब क्यों हो गई है? तो यूनानी आइटम्स अगर आप डाल के कोई चीज बनाते हो या यूनानी फार्मेसी कोई चीज बनाती है तो वो काफी असरदायक होती है, और वो चीजों के फार्मूले में भी हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीजें आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूं? एनमार्ट परिवार में काम करने वाले 16 लाख परिवार के लोग जो एक्चुअल यूजर भी है और उसके साथ उससे अन्न उत्पन्न भी करते हैं। जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रोडक्ट वो लोग मार्केट में बेच के अपनी आवक भी जनरेट करते हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रोत्साहन देना चाह रहा हूं कि ये चीजें आपके तक पहुंचे और आप इसमें काम करो। मित्रों, जैसा कि गोपाल जी ने हमें बताया कि ऑर्गेनिक खेती वो मंत्र है जिसके द्वारा हमारे देश के किसान अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपनी आवक को भी बढ़ा सकते हैं तथा देश को चुस्त तंदुरुस्त बनाकर हमारे देश को और आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, चुस्त दुरुस्त से मेरा मतलब सीधे सीधे अनाज के उस उत्पादन से है जो कि केमिकल रहित है, और गोपाल जी का जो सोच है वह हमें उसी तरफ लेकर जाता है कि हमारा सारा अनाज, हमारी सारी सब्जियां, हमारे सारे फल ऑर्गेनिक हों। ऑर्गेनिक का एक ही मतलब है कि जिसमें केमिकल ना हो। मित्रों, गोपाल जी हमेशा से ही इस देश की प्रगति के लिए काम करते आए हैं, और जिस तरह उन्होंने हमारे देश के किसानों के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाकर खेती को आगे बढ़ाने का जो उपक्रम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हमारी सृष्टि जीवन और प्रकृति के सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण है। हमारी धरती हमारी मां से कुछ कम नहीं, फिर भी हमारे अहंकार ने प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध धरती मां पर क्या क्या अत्याचार न किए। हमारा लोभ लालच है जिसका कोई अंत नहीं। धरती से उपज बढ़ाने के लिए हमने नीति अनीति का सब विवेक खोकर रासायनिक खादों और दवाओं के अंधाधुंध उपयोग से अपनी जमीन की क्या दशा कर डाली है। अपने सारे कृत्रिम साधन, यंत्र, तंत्र और सारी सामर्थ्य के साथ अपने कारखानों में क्या हम अनाज के 4 दाने पैदा कर सकते हैं? यदि नहीं, तो प्रकृति के सामने हमारे अहंकार का क्या अस्तित्व है? पाश्चात्य विज्ञान के अंधानुकरण में हमने जीवन
और प्रकृति के नैसर्गिक सामंजस्य को तहस नहस कर डाला है। परिणाम हमारे सामने है। हमारे सर मंडराती प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, सूखा, अकाल, असाध्य रोग, बीमारियां, उन्नत कृषि के नाम पर लगी अंधी दौड़ ने हमारी कृषि को विकृत कर डाला है। हमारे देश में पूत कपूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं होती। हमारी धीरोदात्त धरती माँ ने भी हमारी अक्षम्य भूल को भुलाकर हमारे घर वापस लौटने के विकल्प खुले रखे हैं। जैविक खेती के माध्यम से वर्तमान कृषि में महत्वपूर्ण सुझाव सामने लाए गए हैं, जो रासायनिक खेती से त्रस्त सारे देश का मार्ग प्रवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत जल्द मैं एक मीटिंग लेने वाला हूं। जो हमारे काफी हॉनेस्ट काम करने वाले लोग हैं, उनको एक रास्ता दिखाना चाहता हूं कि माल कैसा बेचा जाए। मैंने आपको बोला है कि मैं सेल्समैन बहुत अच्छा हूं। सेल्समैन कैसा होता है, उसका एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं आज आपको। सेल्समैन उसको बोलते हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, उनको कंगा बेच के आवे, और हिमालय पहाड़ के ऊपर जाके फ्रिज बेच के आवे, उसका नाम सेल्समैन है। मार्केटिंग में ये सब सिखाया जाता है कि माल कैसे बेचना है। उसकी ट्रेनिंग हम लोग देंगे, प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देंगे, और वो लोग काम करेंगे। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बोलता आया हूं कि मैं एक ट्रेडर हूं। मेरा काम ट्रेडिंग है, बनाने वाली कंपनियों का काम बनाना है, और उनको मेरे प्लेटफॉर्म यानी एनमार्ट परिवार के प्लेटफॉर्म, एनमार्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म तक लाके बेचना हमारा काम है। ऐसी कई चीजें मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर आपके ध्यान में आती है, थैंक्स टू माय ऑल मेंबर्स, ऑल माय एसोसिएट्स, जिन लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट के बारे में मुझे डिटेल भी दी है, मुझे जानकारी भी दी है। जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे चलने वाले प्रोडक्ट है, जरूरतमंद लोगों के काम आने वाली चीजें हैं। ये यूनानी एक ऐसी दवा है जो बीमारी को एकदम जड़ से खत्म करने वाली दवा है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। एक चीज तो आप ध्यान में रख लो, दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे उम्र हो, उसको भी टाइम चाहिए। खाना जल्दी खाना, वो भी एक बीमारी है, उसको भी टाइम से खाओगे तो अच्छा है। टाइम पे खाओगे तो अच्छा है, टाइम पे सोओगे तो अच्छा है। बहुत पहले एक श्लोक बोला था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भील गोपिका लूट गए, वही अर्जुन वही बाण। अब सही समय आया काम करने का, और वो समय को अगर हम लोग पीछे छोड़ दिए तो शायद हम लोग लाइन में पीछे रह जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। पहले कौन करे, आगे कौन बढ़े, फर्स्ट कौन जाए। तो हम लोग जाने को तैयार है। क्या आप साथ आने को तैयार हो? तो कमर कस लो अपनी। बहुत टाइम तक आप बैठे हो, बहुत टाइम तक रोज आके मुझे बोलते हो, सर हम तो घर पे ही बैठे हैं, एनमार्ट के अलावा कुछ नहीं करें। अब मैं बोलता हूं, एनमार्ट के अलावा कुछ मत करना जिंदगी में, ये पोजीशन लाके छोड़ूंगा आपकी। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, पब्लिक की जरूरत की चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंचाना आपका और मेरा काम है। मैंने जैसे आपको कहा था, स्मॉल शॉपी, छोटी सी शॉपी हम लोग लॉन्च करेंगे, बिल्कुल उसका सही टाइम आ गया है। उसकी पूरी तैयारी हो गई है, वेयर हाउसों की तैयारी हो गई है, हमारी पूरी टीम तैयार हो गई है। दोस्तों, हमारे जितने लोग थे वो हैं और जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। लोग क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक सीधा सट काम है, मुझे काम करना है, और मैं उस पर बिलीव करता हूं, और जैसा हूं वैसा ही प्रेजेंट करता हूं। कोई बनावटी ढोंग करने का हमारा काम नहीं है। हमारे लोग इसीलिए भरोसा करके बैठे हैं कि कोई ना कोई चीज हमारे लिए आएगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि माल बनाना वैसे बहुत आसान काम होता है, सबसे कठिन काम है उस माल को बेचना। आज भारत में छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, घरों में, कुटीर उद्योगों में लोग बहुत सा माल बनाते हैं, पर उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता। एनमार्ट एकमात्र वो प्लेटफॉर्म है जो भारत के कोने कोने तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का काम करता है। एनमार्ट से जुड़ा हर वो व्यक्ति जो कि
इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी तरक्की करना चाहता है, वो नए नए उत्पादों को इस प्लेटफॉर्म पर लाकर अपनी और अपने देश की तरक्की कर सकता है। दोस्तों, सूरत एक साड़ी की खान है जहां पे गारमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है, जो स्पेशली साड़ी। वैसे ही सोलापुर, जहां पे होजरी मटेरियल जो सोलापुर में बनता है, टॉवल चादर, वो दुनिया में कहीं नहीं बनता है, ऐसा मैंने सुना है। दाल तो जलगांव की सबसे अच्छी दाल आती है। दाल गलनी चाहिए। बहुत सारी दाल ऐसी भी आ गई कि आजकल गलती ही नहीं है। दाल तो बिना गले मजा नहीं आएगी, दाल कोई भी हो, गलनी चाहिए। इसलिए आपको समझाता हूं कि आप भी अब दाल गलाने की कोशिश करो। अपने आप को जो हाथ पे हाथ धर के बैठे उससे बाहर निकलो। मैंने कहा ना कि एक प्रोग्राम लेने वाले हैं हम लोग, सिस्टम को शुरू करने वाले हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बेची जाए और किस तरह से लोगों तक आप घर घर जा सकते हो। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, रोटी, कपड़ा और मकान ये जिंदगी में कभी बंद हुआ नहीं और नहीं होगा। कुछ भी हो, ये चलने वाली चीजें हैं। मैंने 2 एपिसोड पहले एक बात कही थी आप लोगों को कि हिंदुस्तान में जनता पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई, आने वाले दिनों में और कितनी होगी, लेकिन जमीन उतनी है। उस जमीन को उपजाऊ कैसे बना सके, मैंने आपको आंकड़ा दिया था। कुछ परसेंटेज किसान काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में। तो एक काम को हम लोग और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से बना सकते हैं। मेरे पास 2-3 ऑफर ऐसी भी आ गई अभी। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कुछ 5 दिन पहले फोन किया, कहा साहब मेरे पास 100 एकड़ जमीन पड़ी है और मैं पूरी जमीन मेरी आपको दे देता हूं, आप उस पर फसल करके मेरे को बताओ किस तरह से करनी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी आए। मैं थैंक यू बोलता हूं ऐसे लोगों को। सच में आपके पास अगर जमीन पड़ी हो और आप मेहनत करने को तैयार हो तो बुद्धि मैं देता हूं। आपकी आमदनी जितनी थी उससे डबल करने की जवाबदारी मेरी। तो क्या आप काम करने को तैयार हो तो अपनी कमर कस लो। दोस्तों, एनमार्ट एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक आदमी को रास्ता दिखाने वाला प्लेटफॉर्म है। जैविक खेती हमारे देश में आदिकाल से प्रचलित रही है। हरित क्रांति के उन्माद में रासायनिक खाद और दवाओं के विवेकहीन उपयोग ने पिछले कुछ वर्षों में हमारी प्राकृतिक कृषि को ध्वस्त कर हमारे कृषि आधारित अर्थतंत्र को ही खतरे में डाल दिया है। सुखद बात यह है कि ये सब दुष्परिणाम स्थायी नहीं है। समय रहते जैविक खेती को अपनाकर हम इन दुष्प्रभावों को वापस मोड़कर अपनी प्राकृतिक जमीन वापस पा सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण और विश्व व्यापार की दृष्टि से जैविक कृषि के साथ ही हम विश्व में अपना स्थान बनाए रख सकते हैं। नॉन जीएमओ जैविक उत्पादों की विश्व स्तर पर बढ़ती मांग के सम्मुख रासायनिक खाद व दवाओं के अनुचित उपयोग से दूषित हो चली जमीन में जैविक खेती के सकारात्मक परिणाम आने में कुछ वर्ष और खाद की अतिरिक्त मात्रा आवश्यक हो सकती है, लेकिन जैविक खेती ही संपूर्ण स्वास्थ्य और अंतिम समाधान है। अभी आपको मालूम होगा कि अब ये प्रोग्राम हमारा कर्नाटक में भी टीवी पे दिखाया जाता है। अब यही प्रोग्राम हम लोग एक कोशिश और कर रहे हैं कि हमारे जो उड़ीसा के जो लोग हैं उनके एक उड़िया चैनल पे आने वाला है। ये मैं आपको क्यों, लोग मेरे को एक बुद्धि भी भेजते हैं कि सर टीवी पे इतना खर्चा करने से काम नहीं होगा, हम लोग घर घर जाके मेहनत करें तो और ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये टीवी जो है ना, सोते हुए आदमी को जगाने का जरिया है। ये टीवी के जरिए मैं आपको मैसेज देके आप तक पहुंच पा रहा हूं। घर घर तक आना मेरे लिए बहुत कठिन है। हम लोग सेमिनार्स लेना चाह रहे हैं कुछ। अब हम लोग ऐसा भी डिसाइड करेंगे कि ये सेमिनार फिक्स लिए जावे, कि जिनके अंदर आपको ट्रेंड किया जावे काम कैसे किया जाएगा। दोस्तों, 2 चीज ध्यान में रखना, एनमार्ट ट्रेडर था, है और रहेगा। आपके पास भी कोई प्रोडक्ट हो तो आप लेके आओ, बेच के देना मेरा काम है। मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं
कि 1 लीटर दूध के लिए भैंस बांधना जरूरी नहीं है। डेयरी फार्म दुनिया भर के हैं, आप वहां से दूध लेके बेच सकते हो। मार्जिन थोड़ा कम मिलेगा ना, मेहनत ज्यादा करेंगे। देश को अगर आगे लाना है, नौजवान वर्ग को अगर आगे लाना है, तो हम सबको मिलजुट के काम करना है। मैंने पहले भी कहा ना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि ये देश जागरूक, हॉनेस्ट और हार्ड वर्कर हो। तो हम लोग सब मिलेंगे, सब मिलके काम करेंगे तो शायद इस नैया को पार लगा सकते। इसलिए मैं आपको बार बार जागरूक कर रहा हूं कि आलस्य त्यागो। ये आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के देखने पे मत चलो, तुम क्या कर सकते हो वो करो। मित्रों, एनमार्ट ने हमेशा से ही आप सभी के सहयोग से मिलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है, क्योंकि यह कंपनी कहीं ना कहीं जाकर आप लोगों के सहयोग से ही चलती है। आज एनमार्ट ने कृषि के क्षेत्र में जिन नए उत्पादों को डाला है, वह भी आपके सहयोग के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और हमेशा से ही गोपाल जी का जो सपना रहा है, वो रहा है बेरोजगारी को दूर करने का। तो अब एनमार्ट ने आपको एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है जिससे जुड़कर आप आपके गांव के किसानों को भी और आगे ले जा सकते हैं, साथ ही अपने साथ साथ उन सभी की बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक नए व्यवसाय के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। एनमार्ट के साथ जुड़ने का मौका बहुत ही सरल है। आप उन उत्पादों को हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाइए और फिर देखिए कि किसान भाई किस तरह आपको हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि हमारे उत्पाद जिस तरह से बनाए गए हैं उनसे हमारी कृषि को वृद्धि ही वृद्धि मिलने वाली है। तो आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और बेरोजगारी को दूर करें। एक बात आपको फिर से बता दे रहा हूं मैं, समय कभी खराब होता ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सोच बदल दो। रोज तुम उठ के सोचते हो कि मेरा समय खराब है। एक आदमी था जिसके घर में रोज पोस्ट आती थी, मांगने वालों के लेटर आते थे, तो वो हमेशा लेटर खोलता ही नहीं था, उठा के साइड में पटक देता था कि मांगने वालों का ही होगा। एक दिन उसको मालूम नहीं, एक देने वाले का भी लेटर आ गया और वो भी उठा के उसने साइड में पटक दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप खोल के तो देखो। जब उसने खोल के देखने की हिम्मत की तो उसको पता चला कि नहीं, पॉजिटिविटी भी है। तो ये जिंदगी में जरूरी नहीं है, अच्छे के बाद क्या आता है? बुराई, और बुराई के बाद क्या आता है? अच्छाई। खराब और अच्छा, हमेशा प्रभु ने हर एक चीज के साथ एक चीज बांधी है। प्रभु ने ऐसी एक कनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी। अगर दिन ही दिन होता तो क्या होता, और रात ही रात होती तो क्या होता? तो ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिसको तकलीफ नहीं आएगी ना, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन अपना और कौन पराया है। बहुत किसी अच्छे आदमी ने एक बात कही है कि अपनों के साथ रहते रहते पता नहीं चलता वक्त कब बीत जाता है, लेकिन एक्चुअल अपनों का ही पता चलता वक्त आने पे कि कौन अपना और कौन पराया है। ये सब ध्यान नहीं देके अपने कर्म करते रहो। 100% सक्सेस मिलेगा उन्हीं लोगों को जो अपने कर्म को भरोसा करते हैं। कर्म प्रधान है। महात्मा गांधी जी ने अपने श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा मार्ग क्या, तो उन्होंने क्लियर लिखा था, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब वो परिश्रम बुद्धि से करो या चल के करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। बैठे रहने से काम नहीं होगा। दोस्तों, दो चीज बोल देता हूं, 2 कदम तुम चलोगे तो 10 कदम मैं आपके साथ बढ़ूंगा। अच्छाई और बुराई, किसी के बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है। अपने बारे में कोई बुरा बोलता है तो धन्यवाद का पात्र है कि वो खुद का काम छोड़ के तुम्हारे बारे में सोचता है। हिंदुस्तान का पड़ोसी जागरूक है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जो खुद का काम नहीं करता लेकिन तुम्हारा ध्यान जरूर रखता है। तो ऐसे हिंदुस्तान के जो पड़ोसी, उनको धन्यवाद बोलो आप, क्योंकि जो आपकी निंदा करे वही आपका सच्चा मित्र, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे मुझे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं, धन्यवाद के पात्र है वो लोग। थैंक यू।
दोस्तों, जैसा कि गोपाल जी ने हमें अभी फिर से बताया कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो मित्रों हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम इस आलस्य को त्याग कर फिर से प्रगति की राह पर आगे चलेंगे और हमारे साथ साथ इस देश के भी हाथ मजबूत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम से जुड़े रहिए और देखते रहिए सफ़र एंड मार्ट का।